Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 4. Its name is Environment and Fitting Relationship. First of all, we need to know what is environment. So the definition of environment is a condition in which a person, plant and animal live. एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी शख्स, पौधा या जानवर जिंदा रहता है, ऐसी कंडीशन को हम लोग एनवायरनमेंट यानी माहौल बोलते हैं। एंड फीडिंग रिलेशनशिप, सबसे पहले फीडिंग का मतलब होता है खाना खाना, रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक, यानी जब हम लोगों ने इसमें जानदारों के ग़िज़ाई ताल्लुक को देखना है। ग़िज़ाई ताल्लुक से ये मुराद है कि एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, दूसरा जानदार तीसरे जानदार को खाता है और इस तरह एक फूड चेन बन जाती है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने जानदारों के ग़िज़ाई ताल्लुक को भी डिस्कस करना है। Today our discussion topic is ecosystem, components of ecosystem and example of ecosystem. So first of all we need to know what is ecosystem. Ecosystem किसे बोलते हैं? तो ecosystem को उर्दू में हम लोग बोलते हैं माहौलियाती निज़ाम। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A system formed by the interaction of living organism and non-living things in an environment is called an ecosystem. यानी माहौल में मौजूद जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम माहौल में मौजूद जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से बनता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है तल्लुक से इकोसिस्टम बनता है। अब हम लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। लिविंग थिंग्स बोलते हैं जानदार अशिया को, जो बढ़ती हैं, खाना खाती हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्लांट्स आर लिविंग, एनिमल इज लिविंग। यहाँ पे रैबिट लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है। सो अब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। एयर इज नॉन लिविंग, सॉइल इज नॉन लिविंग, वाटर इज नॉन लिविंग एंड सनलाइट इज आल्सो नॉन लिविंग। सो हम लोगों ने ये देखा कि एक माहौल जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से इकोसिस्टम बनता है। पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, अब हम लोगों ने देखना है कि तमाम इकोसिस्टम के कितने हिस्से होते हैं। सो इकोसिस्टम के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक है बायोटिक पार्ट और एक होता है एबायोटिक पार्ट। बायोटिक पार्ट में आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक में आ जाएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स जो सी हैं वो एबायोटिक में आएंगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। तो लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, लाइट एयर एंड मिनरल्स। ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं।
इस तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि बायोटिक से मुराद है लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटिस्ट। तो ये हमारे पास बायोटिक है, ठीक है। और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सॉइल मिट्टी, एयर हवा, मिनरल्स, light and water. These are non-living things. So एक इकोसिस्टम जो होता है माहौल में मौजूद जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से बनता है। अब हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम यानी सहरा का इकोसिस्टम। अब हम लोग इस तस्वीर में आप लोग देखें कि लिविंग थिंग्स मौजूद हैं यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। सो अब हम लोग इस तस्वीर में नॉन लिविंग थिंग्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है और यहाँ पे मौजूद सनलाइट भी नॉन लिविंग होगी। तो एक इकोसिस्टम जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से बनता है। अब हम लोगों ने रिवर का इकोसिस्टम देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड्स की फिशेस मौजूद हैं और यहाँ पे प्लांट्स भी मौजूद होते हैं, प्लांट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो इकोसिस्टम जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से बनता है। यहाँ पे वाटर जो होता है वो नॉन लिविंग है। अब हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वो है ओशन इकोसिस्टम की यानी समुंदर का इकोसिस्टम। और आप लोग इस समुंदर के इकोसिस्टम में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं। और यहाँ पे वाटर जो होता है वो नॉन लिविंग है और वाटर में मौजूद डिफरेंट किस्म की गैसेस भी नॉन लिविंग है यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक इकोसिस्टम माहौल में मौजूद जानदार और बेजान अशिया के तल्लुक से बनता है। अब आप लोग रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की एग्जांपल को देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं जहाँ पे सारा साल बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड के एनिमल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पैरेट देख सकते हैं, मंकी देख सकते हैं, बटरफ्लाई, स्नेक, टाइगर एंड दीज आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स देख सकते हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स अगर आप देखें तो वाटर है, यहाँ पे वाटर, साइल नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड है। तो आज आपको हम लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया, इकोसिस्टम के बारे में बताया, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।